अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं टेक विद उर्दू व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर हम ओमान के अंदर पहुंचते हैं, आप वीज़ा लेकर ओमान के अंदर पहुंचते हैं और टाइल का काम करते हैं तो आपको डेली के हिसाब से कितना मिलेगा, मंथली के हिसाब से क्या मिलेगा और इसका क्या स्कोप क्या है। यानी इसमें अगर काम ये करते हैं आप या कोई भी शख्स करता है जो ओमान का वीज़ा हासिल करता है तो वो कितना मंथली अर्न कर सकता है, कितना डेली उसको मिलेगा, वो चाहे हेल्पर है वो चाहे उस्ताद है। इन दोनों के हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बनाते हैं इसी हवाले से वीडियोस ओमान के अंदर अपना काम करने के लिए या फिर वर्क करने के लिए वीज़ा के ऊपर आते हैं, उसकी तमाम तफसील आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर अभी तक आपने ओमान का वीज़ा हासिल नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि ओमान का वीज़ा हासिल करके ओमान के अंदर जो है वो आएंगे काम करने के लिए, ये भी छोड़ दें कि आप ओमान का वीज़ा हासिल करेंगे, यानी किसी भी मुल्क में आप जाना चाहते हैं, किसी अरब मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो जो अगर टाइल का काम आप जानते हैं या फिर सीखेंगे तो ये आपके लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा अगर आप कोई बड़ा शोबा चूज़ नहीं करते, यानी आपके पास कोई इतनी पढ़ाई ज़्यादा नहीं है जैसे इंजीनियर का वीज़ा या सुपरवाइज़र का वीज़ा, या फिर आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है और आप ओमान में आना चाहते हैं वीज़ा हासिल करके काम के सिलसिले में। तो अगर आप टाइल का काम नहीं जानते, मैसन का काम नहीं जानते, तो टाइल का काम सीख लीजिए, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो डेली इसकी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा है और इसके अलावा अगर मंथली की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें अर्न कर सकते हैं और अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी पहले से टाइल का काम जानते हैं, आप मैसन हैं, उस्ताद हैं, आपने वीज़ा हासिल कर लिया, ओमान के अंदर पहुंच जाते हैं, तो जो भी प्रोसेस है ओमान के अंदर लेबर कार्ड वगैरह का और ये सब चीज़ें क्लियर करने के बाद में अगर आपके पास एक आज़ाद काम करने का वीज़ा है, वैसे ओमान का कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं होता, सिर्फ आज़ाद काम करने की बात कर रहा हूँ, वो भी इस तरीके से होता है कि आप एक अरबाब के पास आते हैं और उससे वो एक लेटर हासिल कर लेते हैं, आपको किसी दूसरी जगह पर काम मिल जाता है, तो वो जो लेटर हासिल करते हैं वहाँ पर आप कानूनी तौर पर जो काम कर सकते हैं उस शिरके के पास में, उस कंपनी के पास में, उस जगह पर। तो ये एक कानूनी तरीका है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे दोस्त हैं जो ऐसे ही काम कर रहे हैं ओमान के अंदर, यानी वीज़ा पता का उनका किसी और अरबाब का है और काम किसी और जगह पर कर रहे हैं, लेकिन आप काम करते रहेंगे बिल्कुल सही तरीके से, अपने काम से काम रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जिससे आपको मुल्क से जाना पड़े। लेकिन जो अपने अरबाब के पास काम नहीं करते, किसी दूसरी जगह पर काम करते हैं, तो जब लेबर कोड उनको पकड़ती है तो तब उनको वापस भी भेजा जा सकता है। ये नहीं कहता कि उनको वापस भेजा जाएगा, लेकिन भेजा जा सकता है। इसलिए बेहतर है कि कोशिश करें कि कोई कंपनी का वीज़ा हासिल करें। अगर कंपनी का वीज़ा हासिल नहीं करते, आज़ाद वीज़ा हासिल करते हैं और ओमान के अंदर आ जाते हैं, तो आने के बाद में आपको पर डेली के हिसाब से, जो अगर आप टाइल के उस्ताद हैं, वो चाहे आप मार्बल लगाते हैं, वो चाहे आप हजर लगाते हैं, टाइल लगाते हैं, रखाम लगाते हैं, कोई भी काम करते हैं आप इस हवाले से, तो जो बेसिक डेली है और रोज़ाना की जो दिहाड़ी आप उसको कहें तो वो स्टार्ट होती है 10 रियाल से। 10 रियाल से 16 रियाल तक और 18 रियाल तक दिहाड़ी है एक दिन की, एक डेली की। अगर आप किसी के पास 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन काम करते हैं तो आपको 14 से 15 रियाल पर डेली के हिसाब से पैसे मिलेंगे। और अगर आप किसी जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कोई ठेकेदार है, उसके साथ बातचीत कर लेते हैं कि मैं आपके पास टाइल का काम करूंगा, तो वो उसके पास ये चांस है कि महीने में कम से कम 25 से 26 डेली जो आपकी लग जाएंगी और आपको पर डेली के हिसाब से 10 से 12, 11 रियाल मिल जाएंगे। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप ख़ुद का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अपना जो ठेका लेकर काम करते हैं, तो आपको 1 रियाल 500 से लेकर 3 रियाल तक जो टाइल का काम है, फ्लोर और वाल का काम, जो अंदर का काम है, वो आपको मिल जाएगा और इसमें भी आपकी अर्निंग जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी होगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई गवर्नमेंट खाते में अगर कोई काम मिल जाता है सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, मेन कॉन्ट्रैक्ट कोई और है, आपको सब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है काम के सिलसिले में, तो उसमें भी आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी रहती है। तो जो डेली जो आम नॉर्मल रूटीन में डेली चलती है तो वो 12 से 14 रियाल के अंदर ही है। आप 10 रियाल ही पकड़ लें, 10 रियाल से ऊपर है डेली। बाकी जो दूसरे मैसन हैं उनकी 10 रियाल डेली है, प्लस्तर वाला है, तबूक वाला है, या फिर कोई पेंट वाला है 8-10 रियाल उसकी है, उनकी भी तफसील आपके साथ बाद में शेयर की जाएगी। तो अगर आप टाइल का काम जानते हैं, करते हैं,
تو یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا عمان کے اندر۔ کیوں؟ ایک تو اس کی تھوڑی سی دوسرے کاموں سے عزت اس میں زیادہ ہے کہ ہاں ٹائل کا کام کرتا ہے، ٹائل کا استاد ہے، تو اس کی ڈیلی تھوڑی سی زیادہ ہے۔ اور ساتھ میں اگر بات کریں ہیلپر کی، جو ٹائل کے کام کرتا ہے ہیلپر، تو اس کی بھی ڈیلی جو ہے، اس کی جو روزانہ کی سیلری ہے ایک دن کی، وہ بھی عام جو ہیلپر ہیں ان سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ جو ٹائل کٹنگ کرنے والا اچھا ایک ہیلپر ہے تو دوسرے ہیلپر کی اگر 7 ریال ہے تو اس کی 8 سے 9 ریال ہوگی، دوسرے کی اگر 8 ریال ہے تو اس کی 9 سے 10 ریال ہوگی۔ اور تو یہ تھی ٹائل کے حوالے سے ارننگ کے حوالے سے ڈیلی بیسس پر اور منتھلی بیسس پر سیلری کے حوالے سے۔ اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال ہو کمنٹ ہو تو ویڈیو پر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی رپلائی دی جائے گی۔ بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔